अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों। मैं आज यहाँ आपको कुछ चंद मुफीद टिप्स देना चाहता हूँ कनाडा की इमिग्रेशन के बारे में। याद रहे कि ये मेरा कोई बिज़नेस नहीं, मेरा कोई इसमें गेन नहीं। मैं चूँकि 40 साल कनाडा में रहा और मैं यहाँ वहाँ के सिस्टम को थोड़ा बहुत समझता हूँ, और जो कुछ मेरी नज़रों से गुज़रा है मैं आपके भी गोश गुजार करना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपकी कोई मदद कर सके। मैं आजकल पाकिस्तान के विज़िट पे हूँ। मुझे यहाँ बहुत से लोग मिले जो मुझे ये आकर बताते थे कि जी हमें किसी ने कहा है कि जी कनाडा के वीज़े आए हुए हैं, तो आपके पास 2-3 लाख अगर डिपॉज़िट है तो वो जमा करा दें हमें, और हम आपका केस प्रोसेस करते हैं। सो मच सो कई लोग तो इस तरह की भी बातें कर रहे थे कि जी वहाँ पे पैकर के वीज़े आ गए हैं, हम आपको उसमें पैकर में भेज देंगे और या सिक्योरिटी गार्ड में भेज देंगे, या छोटे मोटे और काम जिस पे कोई आम आदमी भी क्वालिफाई करता हो तो उसमें भेज देंगे। तो मैं ये बातें सुनकर हंसा, और मैंने उन्हें यही कहा कि खुदारा ऐसे किसी किस्म के स्कैम में अपने आप को ना शामिल करना। ये सिर्फ पैसों का ज़िया और वक्त का ज़िया है। अगर आप रियली कनाडा जाना ही चाहते हैं तो कनाडा इज़ ओपन फॉर ऑल द वर्ल्ड। आपको किसी एजेंट की या किसी थर्ड पर्सन की ऐसी ख़ास ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं या थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट को समझ सकते हैं तो आप ख़ुद अपने लिए ये रास्ता तलाश कर सकते हैं कि कनाडा में लीगली किस तरह से पहुंचा जाता है। मैं सब लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप खुद से ट्राई करें, क्योंकि एवरीथिंग इज़ ओपन ऑन ऑनलाइन। कुछ भी हिडन नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ी सी चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। और अगर आप ये हिम्मत कर लें तो कोई वजह नहीं कि आप कामयाब ना हो। मैं टाइम टू टाइम कुछ आपको टिप्स यहाँ प्रोवाइड करूँगा जो मेरी समझ में हैं या जिनको मैंने मटेरियलाइज होते हुए देखा है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको कुछ समझा सकूँ। आप अपनी कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, हो सकता है ये आपको फ़ायदा दे जाएं। और अगर आपको ये फ़ायदा देते हैं तो ये एक बहुत खुशी की बात होगी आपके लिए भी, और मेरे लिए दुआ खैर करना। मुझे कोई किसी किस्म का कोई बेनिफिट इसमें से नहीं चाहिए। तो इस सिलसिले में जो पहली चीज़ है वो है कनाडा का एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम। ये एक्सप्रेस एंट्री कनाडा का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसमें आप ये एक बेसिकली मैनेजमेंट सिस्टम है फॉर की इकोनॉमिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। इसमें ये है कि पोटेंशियल कैंडिडेट जो है ना वो अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, विलिंगनेस शो करते हैं टू माइग्रेट टू कनाडा। और उसके साथ जो दूसरी चीज़ आती है वो है CRS स्कोर्स, दैट इज़ कंप्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। उसमें पोटेंशियल कैंडिडेट को कुछ सर्टन स्कोर्स लेना होता है। ये स्कोर कैसे बिल्डअप होते हैं, कैसे इसको हासिल किया जा सकता है, मैं बाद में इसकी डिटेल में जाऊंगा। सरेदस मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, और फिर ये सारी जो हाई नंबर्स लेने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका समझ लें कि एक लिस्ट बन जाती है, एक रैंकिंग आ जाती है। और ये रैंकिंग जो है टाइम टू टाइम चेंज भी हो जाती है एज द सर्कमस्टांसेस चेंज ऑफ द एप्लीकेंट। तो इसमें थोड़ा सा अप और डाउन भी होता है, और बाज़ का ये स्कोर इतना मुश्किल नहीं होता हासिल करना, और समटाइम्स इसका जो टारगेट है थोड़ा सा बढ़ भी जाता है। इसकी डिटेल में मैं बाद में जाऊंगा। पहले मैं आपको सरसरी सा इसके बारे में जो एक्सप्रेस एंट्री है ये वर्क कैसे करती है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो बेसिकली ये फेडरल इकोनॉमिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है। इसमें सबसे पहले स्किल्ड वर्कर क्लास होती है जो FSW के नाम से मशहूर है, फेडरल स्किल्ड वर्कर क्लास। इसके बाद आ जाती है
कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, जो कि CEC कहलाती है। और उसके बाद तीसरी कैटेगरी इसमें आती है फेडरल स्किल्ड ट्रेड क्लास, जिसका मुखफ़्फ़ है FST। ये जो 3 एरियाज़ हैं, इसमें से कैंडिडेट को किसी एक में क्वालिफाई करना होता है। और उसके बाद देयर इज़ अनदर पैरेलल प्रोग्राम गोइंग ऑन इन कैनेडियन इमिग्रेशन, जिसमें कि सूबाई हुकूमतें, उनका एक अपना प्रोग्राम भी जारी है साथ साथ, जिसे PNP कहते हैं, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। और ये भी स्ट्रीमलाइन होता है थ्रू एक्सप्रेस एंट्री के ज़रिए आल्सो। सो एक्सप्रेस एंट्री का जो पूल होता है, बाज़ औक़ात सूबाई हुकूमतें उसमें से भी कैंडिडेट पिक कर लेती हैं। जो एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं, उन्हें अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो करना होता है, जो कि असेस किया जाता है कि उनका इंटरेस्ट टू कनाडा में माइग्रेट करने का कितना सॉलिड है। और फिर उसके अंदर एक कम्प्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम CRS, इसके बारे में मैं डिटेल आपको बाद में दूंगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसमें आपको कुछ स्कोर लेना होता है, जो कि उस वक्त की टाइम के हिसाब से जो भी कोई स्कोर मेरिट आ रहा हो, उस पर पूरा उतरना चाहिए। फेडरल इकोनॉमिक कैंडिडेट्स फॉर इमिग्रेशन कनाडा, वो अपनी रैंकिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें एक चांसेस हैं कि आप अपनी रैंकिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर कम आया है तो आप उससे बढ़ा भी सकते हैं। और उसके लिए एक जो भी क्राइटेरिया दिया हुआ है, उसमें से आपको कहीं ना कहीं अपने आप को बेहतर करना होता है।